Hello, Namaskar, welcome back in my YouTube channel. This is Engineer Chand Prakash, Director Hinduja Technical Services Private Limited. So today I am going to discuss about FSSAI फसाई लाइसेंस, जो कि फूडिंग इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फसाई जो लाइसेंस है वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया है और इसको बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हमें ये क्यों लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि FSSAI फसाई लाइसेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस इन फूड इंडस्ट्री। सो मैंने एक पीपीटी तैयार किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग मैं पीपीटी के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फसाई लाइसेंस आप कैसे ले सकते हो, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और लाइसेंस आपकी जो शॉप है या आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि पीपीटी में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और सारे के सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस सॉल्यूशन है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो आप लोग भी FSS फसाई लाइसेंस हम लोगों से ले सकते हैं। हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डील इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. It is an ISO 9001-2015 certified company. Our contact number is 9004709692 and email ID is info@hindujatex.in. You can also visit our website, that is www.hindujatech.in. So let's start the PPT. So our first topic is what is FSSAI. So I want to tell you, the Food Safety and Standard Authority of India is a legal authority that offer a food license to all food business operators. Food business operator means FBO is in India. इंडिया में कोई भी अगर फूड इंडस्ट्री में वर्क करना चाहता है तो उसके लिए जो लाइसेंस है बहुत ही मैंडेटरी है, और इसको बनवाने के लिए जिन लोगों ने इसको बनवाया नहीं है प्लीज़ बनवा लीजिए, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका भी रीज़न है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब भी आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी सपोज़ कोई ABC जो रेस्टोरेंट है उसका जो स्टैंडर्ड है सपोज़ कुछ अलग है, इसके बाद कोई दूसरा है उसका अलग है, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि वन कंट्री वन लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। उसके तहत सभी को इस जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर फूड इंडस्ट्री में वो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो इसका बेसिकली क्या पर्पस है, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल फूड प्रोडक्ट्स सप्लाइड और मैन्युफैक्चर बाय वेरियस एस्टेब्लिशमेंट एंड इन द इंडिया। मतलब जो फूड का जो स्टैंडर्ड है उसको इंश्योर करने के लिए इसको लाया गया था। और जब भी आप इस लाइसेंस को बनवाएंगे तो उसमें अराउंड 7 to 10 days लगता है। और अभी आप लोगों को एक डाउट होगा कि FSSAI कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस एंड सेंट्रल लाइसेंस। तो बेसिक लाइसेंस में जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो लोग इस लाइसेंस को ले सकते हैं। स्टेट लाइसेंस जिनका बिजनेस विद इन स्टेट है वो लोग स्टेट लाइसेंस ले सकते हैं। जिनका टर्नओवर 12 to 20 करोड़ के लगभग है वो स्टेट लाइसेंस में आ जाएगा। और सेंट्रल लाइसेंस में मतलब जो ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करते हैं, जैसे कि जोमेटो है, जोमेटो ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि जो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा।
तो उसी तरीके से जो फूड का जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हु लॉन्च FSSAI इन इंडिया? तो जो फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर थे अनबुमानी रामोदोस, उन्होंने 5 अगस्त 2011 में अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसमें एक चेयरपर्सन है और 22 मेंबर हैं, 22 मेंबर्स हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखते होगे, अगर कोई भी आप फूड का प्रोडक्ट लेते होगे तो उसमें इस तरीके का आपको लाइसेंस का मार्क मिलता होगा। देखिए FSSAM मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। तो सभी फूड प्रोडक्ट में इस तरीके का नंबर मिल जाएगा आपको। अभी मेरे पास देखिए एक जैम है, देखिए कैस्टल मिक्स्ड फूड जैम है, उसमें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें भी एक लाइसेंस देखिए यहाँ पे दिखाई दे लाइसेंस नंबर। तो FSSAI लाइसेंस नंबर इसमें दे रखा है। इस कंपनी जो कैस्टल ब्रांड है या कैस्टल जो कंपनी है, इस कंपनी ने ये लाइसेंस नंबर ले रखा है। तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा जो फूड प्रोडक्ट है वो लाइसेंस्ड है कि नहीं है, उसका स्टैंडर्ड क्या है आप चेक कर सकते हो। और आप अगर ये लाइसेंस नहीं है तो आप उसको परचेज ना करें। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि फूड लाइसेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यह लाइसेंस 2 से 5 साल के लिए वैलिड होता है और आपको इसके बाद रिन्यू कराना होता है। तो जब भी आप लाइसेंस लेंगे उसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, और आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप सपोज पिज़्ज़ा में डील कर रहे हो, तो उसी तरीके से आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। जैसे कि जोमेटो जो है वो फूड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करता है फूड में, तो उसके पास सेंट्रल लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि FSSAI लाइसेंस किस तरीके से होता है। ये मैंने गूगल पे सर्च करके इसको एक सैम्पल के तरीके से इसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो रहेगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद इसमें देखिए जो एक्ट लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन अंडर FSS एक्ट 2016। इसके बाद आपका आता है जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। इसके बाद आपका जो नेम आएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, और फूड का जो बिजनेस है FBO जो ऑपरेटर है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक राइट हैंड साइड में फ़ोटो आएगा, इसके बाद एड्रेस आ जाएगा, काइंड ऑफ बिजनेस किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो ये आ जाएगा, और आइडेंटिटी के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसका डिटेल आ जाएगा। और इस तरीके से सारी की सारी डिटेल आ जाएंगी, और कितने साल के लिए वैलिड है ये भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आपको क्या है कि FSSAI जो लाइसेंस है वो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। जिससे कि क्या है कि जब भी कोई आज के टाइम में क्या है कि एवरीबडी इज़ नो अवेयर इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपको क्या है कि अगर आपका बिजनेस प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा, प्रॉपर तरीके से लाइसेंस्ड होगा, तो उसमें क्या है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कस्टमर भी अच्छे से आएंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इस लाइसेंस को लेना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आप लोगों तक कांटेक्ट करूंगा। पर्सन हु वांट टू कांटेक्ट अवर कंपनी ऑफिशियल नंबर इज 9004709692 and our company website is www.hinduzatech.in, and you can also mail me, that is
info@hindujatext.in। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचा सके और अवेयर कर सके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।